नमस्कार साथियों। बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर जो कि भारतीय संस्कृति के मूल आधार से संबंधित है, उसमें हम पहले के प्रकरण में सैंधव धर्म के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वैदिक धर्म की उत्पत्ति, वेदों के भाग इत्यादि के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक दृष्टि से हालांकि भारतीय धर्म की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता में दिखाई देती है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से परिपक्व रूप से इसका स्वरूप में वेदों में दिखाई देता है या वेदों में मिलता है। बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप भारत में समय समय पे अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। धार्मिक क्षेत्र में भी भारत में विभिन्न परीक्षण हुए, जिनके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक विचारों का प्रतिष्ठा हुई, जैसे बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, देवादिदेववाद, मानववाद, यज्ञों की प्रधानता आदि। वेद सत्य हैं, सत्य काल से परे है, अतः वेद है वो शाश्वत है। वेद शब्द है वो विद धातु से बने हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। चिंतन, दर्शन और साक्षात्कार के क्षणों में जो ज्ञान की रश्मियां हैं ऋषि मुनियों के मन पटल पे अवतीर्ण हुई, वे शब्दों और प्रतीकों के रूप में वेदों में मंत्रों और सूक्तों के रूप में प्रकट हुई। अर्थात हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन और मनन के माध्यम से अनेक सूक्तों और मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों में जीवन से संबंधित विभिन्न धार्मिक उपचार, आचार, विचार, जीवन शैली इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है। वेद है वो चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं या मंत्र है। ऋग्वेद के सूक्त है वो विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति के लिए था। ऋग्वेद है वो स्तुति प्रदान है। यजुर्वेद है वो यज्ञों से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, कौन सा यज्ञ किस समय या कितने समय तक चलेगा, उस यज्ञ में क्या क्या आहुति दी जाएगी, इन सब बारे में यजुर्वेद में वर्णन है। सामवेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनको गाकर यज्ञ के समय देवताओं का आह्वान किया जाता था। ऋग्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर भूत, प्रेत, जादू, टोने आदि के मंत्र है। तो इस प्रकार वेदों में प्रत्येक वेद में अलग अलग साहित्यिक सामग्री भरी हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में वेद है वो श्रुति के रूप में प्रचलित थे, क्योंकि उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो गुरु शिष्य परंपरा में या पिता पुत्र परंपरा में निरंतर रूप से श्रुति के रूप में संकलित रहे, जिसमें गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को वैदिक मंत्र और सूक्त निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते रहते थे। वेदों का संकलन सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने किया और उनके द्वारा संकलित वैदिक संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
संहिता है वो वेदों का सूक्तों के रूप में संकलन है। ब्राह्मण है वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक, आरण्यक में आरण्यक और उपनिषद में वो दार्शनिक बातें हैं, अर्थात भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है आरण्यक और उपनिषदों से हुई है। वैदिक धर्म है वो भी दो प्रकार का है, पूर्व वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म। पूर्व वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया गया, अर्थात प्रकृति के चमत्कारों को देख के मानव ने उन प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण कर दिया। प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, उषा, मेघ, ध्वनि, मरुत, वायु आदि, इनको देवता के रूप में मानकर इनकी उपासना करने लग गए। आरंभिक अवस्था में देवगण प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक मात्र थे। प्रकृति के रूप में देवता की कल्पना करने से वैदिक धर्म में बहुत से देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई, अतः वैदिक धर्म है वो बहुदेववादी हो गया। सर्वप्रथम आर्यों ने आकाश के देवता जिन्हें दोष कहा जाता था और पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि दोनों की अनुकंपा से ही मानव जीवन यापन संभव है, अर्थात पृथ्वी से अन्न का उत्पादन होता है। आकाश में विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्रों से प्रकाश प्राप्त होता है जिसे दिवस और रात्रि बनते हैं, अर्थात यदि आकाश और पृथ्वी है तब ही जीवन यापन संभव है। इन दोनों देवताओं को अन्य देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया। प्रकृति की इन दो शक्तियों का सरलतम रूप, प्रकृति की इन दो शक्तियों का मानवीकरण कर दिया गया। आकाश के देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख है, एक रूप सुख समृद्धि देने वाला और दूसरा रूप विनाश, अभिशाप आदि। वरुण के साथ मित्र की पूजा भी की जाने लगी। आर्यों ने वही जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र का नाम दे दिया, अर्थात वही जगत में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको मित्र का नाम दे दिया गया। दोनों को संयुक्त रूप से मित्र वरुण कहा जाने लगा था। दो संयुक्त देवता माने जाने लगे, एक वरुण और एक मित्र, और दोनों को मित्र वरुण कहा जाने लगा। सूर्य के व्यापक रूप को स्विता नाम दिया गया। स्विता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि में अव्यक्त रहने वाला दोनों ही रूप शामिल है। विष्णु नामक देवता को विश्व का संरक्षक माना गया। भक्तों की प्रार्थना पे तुरंत सहायता पहुंचाने वाला देवता भी विष्णु को माना गया। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व बताया गया है। बड़े पैमाने पे उसकी प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना से संबंधित लगभग 200 मंत्र है जो उसकी लोकप्रियता प्रकट करते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसलिए पुरोहित यज्ञ और होता नाम से पुकारे जाने लगे, अर्थात देवताओं के पास यज्ञ की हविष है अग्नि के माध्यम से पहुंचती थी, इसलिए अग्नि को एक माध्यम माना गया है देवताओं और मनुष्य के मध्य का। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र था। ऋग्वेद में उसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। उसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी बड़ा माना गया है। एक स्थल पे उसे वृत्र की हत्या कर बादलों में रुके हुए जल को मुक्त करने वाला कहा गया है। वृत्र को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। ऋग्वेद में मारुत, वायु, पर्जन्य, आश्विन, यम, रुद्र, पुष्ण आदि देवताओं का उल्लेख है। इसके अलावा ऋग्वेद में अनेक देवियों का भी उल्लेख है, जैसे उषा, अदिति, सिंधु, आरुणी,
सरस्वती आदि। अब है देवी देवताओं के वर्ग। देवी देवताओं के 3 वर्ग माने गए हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इस प्रकार 33 देवता है और 3 वर्गों में 11-11 देवता माने गए हैं। आकाश के देवताओं में मुख्यतः धोष, वरुण, मित्र, सूर्य, स्विता, पूषण, उषा, अदिति आदि। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आदि माने गए हैं। पृथ्वी के देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि देवताओं को पृथ्वी के देवता माना गया है। हमने पढ़ा है कि प्रारंभ में वरुण को देवादिदेववाद अर्थात सभी देवताओं का देवता माना गया, लेकिन बाद में इंद्र का स्थान है, वरुण का स्थान है, वो इंद्र ने ले लिया। इंद्र के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है, उसे ऋत कहा गया और ऋत का नियामक देवता है वो वरुण को माना गया। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शक्तियों और मानव द्वारा अनेक देवताओं का मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाने लगी। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था और यज्ञों में अन्न, घी, मांस, सुगंधित सामग्री आदि की आहुति दी जाकर देवताओं से व्यक्ति लंबी आयु, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, शत्रुओं का विनाश आदि की प्रार्थना करते थे। अर्थात पूर्व वैदिक काल में यज्ञों का बहुत ही अधिक महत्व था। यज्ञ भी अनेक प्रकार के थे। एक नित्य यज्ञ जो व्यक्ति घर में शाम सुबह दीपक जला के विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार करके करता था, और एक बहुत बड़े पैमाने पे यज्ञ होते थे। उन यज्ञों में पुरोहितों को बुलाया जाता और उस यज्ञ में विभिन्न प्रकार की सामग्री की आहुति दी जाकर उन यज्ञों को संपन्न करवाया जाता था। अब अगले प्रकरण में हम उत्तर वैदिक धर्म या उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों। ओके, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।